हाँ जी, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। देखिए, एडिशनली भी चीजें याद रखनी है आपको। बर्लिन की दीवार बनी कब थी? 1961 में, ठीक है। और गिराया कब किया था? 1989, नवंबर 1989 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो यानी विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन यानी खत्म कब हुआ? यूएसएसआर कब खत्म हुआ? तो 25 दिसंबर 1991। लेकिन अगेन एडिशनल चीज याद रखनी है, बना कब था? 1917 में, ठीक है। उसके बाद शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि इसका एक वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उपचार द्वारा आघात पहुंचाना, यानी कि आप ये भी कह सकते हो चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले खींच के मार दो, उसके बाद पूछो लगी तो नहीं, ये खाएगा वो खाएगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। दूसरी तरफ रहता है हमारे पास सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, यानी कि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो इसकी आइडियोलॉजी थी समाजवाद या फिर साम्यवाद। और इस निशान को याद रखिएगा, ये निशान रहता है आपके लिए समाजवाद का सिंबल। जैसे पूंजीवाद का सिंबल क्या है? डॉलर, वैसे ये वाला निशान किसका है? समाजवाद का। और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स किए थे, उन रिफॉर्म्स में पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब है? देखिए यहां पर पहले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पा है ना, पा का मतलब है पुनर्रचना, ठीक है, रिक्रिएशन, ठीक है, पुनर्गठन, पुनर्रचना। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में किसे स्वीकार किया गया, यानी कि सोवियत संघ की बराबर जगह किसको दी गई? सारी सोवियत संघ वाली चीजें मिली किसको? तो वो था रूस, ठीक है। उसके बाद सीआईएस की फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसके बारे में याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1991 में ये बना था। और ये भी एग्जैक्ट सोवियत संघ की कॉपी है। जो जो काम सोवियत संघ कर रहा था, जिस विचारधारा पे कर रहा था, वही सारी चीजें ये भी कर रहा है। उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति का नायक कौन था, यानी हीरो कौन था, लीडर कौन बना था? तो वो था व्लादिमीर लेनिन। इसी व्यक्ति ने सोवियत संघ जैसा ग्रुप बनाया था। और उसके बाद सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? याद रखिएगा, पहली बात तो यहां पर वन पार्टी सिस्टम चलता था। वन पार्टी सिस्टम का मतलब किस चीज से है कि जी कम्युनिस्ट पार्टी। 1917 में जब सोवियत संघ बना, तब से लेकर 1991 तक, तब तक पूरा का पूरा सारा व्यवस्थाओं को संभाल कौन रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद बाल्कन क्षेत्र का वह देश जो कई प्रांतों में टूट गया। देखिए हुआ क्या था कि 1990 में जब शॉक थेरेपी आई, ठीक है, जब शॉक थेरेपी आई तो उसकी वजह से ना जो समाजवादी देश थे उनको नुकसान पहुंचा। और जो बाल्कन टेरिटरी थी, बाल्कन क्षेत्र था, वहां पर यूगोस्लाविया एक देश है जो 3 हिस्सों में टूटा था। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या बनते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, यही आपके लिए 2 नंबर में भी है, यही आपके 4, यही आपके 6 भी। अगेन याद रखिएगा ना बेटा, कभी भी ना बोर्ड में पेपर का कोई टॉपिक जो है वो कभी फिक्स नहीं है कितने नंबर में आएगा। हो सकता है जो चीजें पहले 6 नंबर में आई हैं वो अब 2 में आ जाए, या जो पहले 2 में आई है वो अब 6 में आ जाए। इसीलिए आपको बस अपने क्वेश्चन के आंसर को डिटेल पूरी पता होनी चाहिए। बाकी जितने में भी आए आपको लिखना पूरा ही होता है, ठीक है। बेवकूफ मत बनिएगा कि अगर पेपर में कह दे कि एनी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कह दिए और आप 3 पॉइंट लिख के भागे और सोच रहे हो 6 नंबर मिल जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। बेवकूफ बनाया जाता है आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे जाए तो पहला है कि शीत युद्ध काल की प्रमुख विचारधारा है, ठीक है। मेन आइडियोलॉजीज कौन कौन सी थी? समाजवाद और पूंजीवाद। इसी के दम पर पूरा शीत युद्ध चला। समाजवाद जो है सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी, सारी चीजें सरकार के हाथ में। और सरकार हमेशा सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई को बढ़ाने का काम करती है। और उसके बाद यहां पर किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रतियोगिता, इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं रहता, यानी कि आपको प्राइस को लेकर, प्रॉफिट को लेकर कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। और इसके एग्जांपल में आप बात कर सकते हो सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ इसी विचारधारा पे चल रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ आप आओगे पूंजीवाद पे, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ये मार्केट कंट्रोल होती है। मार्केट का मतलब यहां पर पैसा, पैसा लगा दीजिए या फिर प्राइवेट क्षेत्र कह दीजिए, आप इनमें से कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहता है अधिकतम लाभ अर्जित करना, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बात रहती है। स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता, ठीक है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक कंपटीशन चलता है कि आपको अपने प्रॉफिट पे कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता पूंजीवाद में कि सामने वाला सेम प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है, आप अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेचो, ठीक है।
और यहाँ पर जितने भी उत्पादन के कारक रहेंगे ना, एक फैक्ट्रियाँ वगैरह सारी क्या रहेंगी, प्राइवेट। और इसका एग्जाम्पल कौन रहता है, यूएस से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका के बारे में याद रखिएगा 1776 में आज़ाद हुआ था, 1776 में। उसके बाद आगे हमारे पास आता है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। देखिए, आपसे विघटन बोले, आपसे पतन बोले, आपसे अंत बोले, या समूह का टूटना बोले, डिसइंटीग्रेशन, डिक्लाइन, एंड, ठीक है, कुछ भी बोले, उसका मतलब एक ही है कि कुछ गलतियां हुई थी। और गलतियां कब से कब है, 1945 से 1991 के बीच में इनसे गलतियां हुई, जिसकी वजह से इनका अंत हो गया। पहली गलती कि न्यूक्लियर पावर पे बहुत खर्चा कर दिया था इन लोगों ने। दूसरी गलती, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, ये आगे चलकर क्या हुई थी, भ्रष्ट, करप्ट हो गई थी ये पार्टी, अपनी पावर्स का मिसयूज करने लग गए थे। तीसरा, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी, जो कंज्यूमर गुड्स थी वो कम हो गई, यानी कि लोगों को जो डेली लाइफ के लिए चीजें चाहिए थी अब वो इनको नहीं मिल रही थी, अब वो इनको नहीं मिल रही थी। और उसके बाद गोरबाचेव की असफल नीतियां। देखिए, गोरबाचेव का पूरा नाम मिखाइल गोरबाचेव, और ये 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बना। अब इसने क्या माना कि हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, तो इस सुधार लाना चाहता था। इसने कुछ पॉलिटिकल और इसने कुछ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों तरह के सुधारों को इंट्रोड्यूस किया, राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के सुधारों को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन इसके सुधार चल ही नहीं पाए, किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी फेल पॉलिसीज ने सोवियत संघ को खत्म कर दिया। और उसके बाद अफगानिस्तान के गृह युद्ध में हस्तक्षेप। देखिए, अफगानिस्तान का गृह युद्ध 1979 से 1989 चला, 10 साल चला था सिविल वॉर। और इन 10 वर्षों तक सोवियत संघ बेमतलब में वहां पे खर्चा कर रहा था, ना ही अफगानिस्तान को जीत पाया, ना ही कुछ कर पाया। तो इन सब गलतियों की वजह से सोवियत संघ खत्म हुआ। और डेट क्या है खत्म होने की, 25 दिसंबर 1991, ठीक है। और नाम याद रखिएगा, बोरिस येल्तसिन, बोरिस येल्तसिन, ठीक है, जिसने अनाउंस किया था कि सोवियत संघ अब अलग हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, विघटित हो रहा है। उसके बाद आगे कि सोवियत संघ जब खत्म हो गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, परिणाम क्या निकले। पहली बात, सोवियत संघ के साथ साथ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिकी डोमिनेंस, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो गया। पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, अमेरिका पावरफुल है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता, और उसके बाद कोल्ड वॉर जीता। उसके बाद तीसरी चीज कि पूंजीवादी विचारधारा का विस्तार हुआ, ठीक है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई। और उसके साथ साथ जो सोवियत संघ है वो उत्तराधिकारी किसको बनाकर जाता है, रूस को। यानी सोवियत संघ की जगह किसने ली, रूस ने ली। और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध बदलने का मतलब क्या है कि जहां एक तरफ सभी देश पहले सोवियत संघ की तरफ भी जाने की सोचते थे, लेकिन अब दुनिया में एक ही ग्रुप बचा, वो था अमेरिका, जो पूरी तरह से सारी चीजों को अकेले हैंडल करने के लिए तैयार था। और यहीं से आप एक चीज कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो एक ध्रुवीय विश्व, एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है। उसके बाद आगे मिखाइल गोर्बाचेव के जो फेल्ड रिफॉर्म्स थे, फेल्ड पॉलिसीज थी। देखिए, अगेन याद दिला दूं कि मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी का नेता बना। आपकी बुक में 1980 करके दे रखा होगा, तो वो बेटा 80s है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसकी कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। ये चाहता था क्या क्या करना, जैसे डेमोक्रेसी ले आओ, एक पार्टी की जगह और भी पार्टियां लेकर आओ। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारो, ठीक है, यानी जो पूंजीवादी कंट्री है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखो, ठीक है। दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों में कहता है कि भाई पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना, हम बर्बाद हो गए हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाएंगे। दूसरा आता है ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, कि हम अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, जब सोवियत संघ ना 1980s तक आते आते ऑलमोस्ट खत्म था, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक्सेप्टेंस दिखाई कि चलिए सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा समूह आगे बढ़ जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला, ठीक है। ऑन पेपर इन पॉलिसीज की बात करोगे, पॉलिसीज अच्छी थी, दमदार थी, लेकिन किसी का सपोर्ट मिला ही नहीं। इसकी पॉलिसीज क्या हो गई, फेल। याद रखिएगा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लेवल पर ये क्या है, फेल। उसके बाद देखिए, अब आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा रहता है, अब इस पोल साइंस के हिस्से में याद रखिएगा, पहली चीज आपके लिए 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, ठीक है। कुछ ये चीजें देखने को मिलेंगी, 1 2 4 6 इतने क्वेश्चन आपको आएंगे, प्लस
4 मार्क्स का मैप देखने को मिलेगा और इसी के साथ 4 मार्क्स का कार्टून देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें बनती हैं आपके एग्जाम में। लेकिन आपके लिए हमेशा जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है वो आपके लिए ये वाला होता है, 1 मार्कर। याद रखिएगा, इन सब में आपको वो टॉपिक देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं, सुने हैं, सारी चीजें मैनेज करी हैं। लेकिन यहां वाले में आपको 1 मार्कर में सिर्फ वो हिस्सा देखने को मिलेगा जो आपने मिस करा है, 100% मिस करा है। आपके 12 एमसीक्यू आने हैं, 12 1 मार्कर आने हैं, और इसमें से सिर्फ 4 ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, आप कर लोगे, बिना पढ़े भी कर लोगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के 8 हैं, जब तक आप सेपरेटली अलग से सिर्फ क्वेश्चंस को टाइम नहीं दोगे, पुराने पेपर्स को स्टडी नहीं करोगे, तब तक बेटे आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।